हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से 12th मैथमेटिक्स की वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में हमें स्पर्शरेखा एवं अभिलंब के बारे में अध्ययन करना है। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं आज का हमारा वीडियो। तो इस एक्सरसाइज में हमें स्पर्शरेखा और अभिलंब के बारे में अध्ययन करना है। तो अब स्पर्शरेखा और अभिलंब, तो स्पर्शरेखा यानी क्या करेगी, वो सिर्फ रेखा क्या करेगी, स्पर्श करेगी, और अभिलंब यानी उस रेखा पर कुछ क्या रहेगा, लंब रहेगा। जैसे कि मान चलो कोई एक ग्राफ है, ठीक, इसको रेखा क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है, ठीक, और इस पर एक क्या है, लंब है, ठीक। तो ये हमारी स्पर्श रेखा हो जाएगी, ये हमारा हो जाएगा अभिलंब, ठीक। और एक यहाँ पर 90 डिग्री कोण बन रहा है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, वक्र। तो हमें स्पर्शरेखा और अभिलंब के समीकरणों के बारे में पढ़ना है, उनकी प्रवणताओं के बारे में पढ़ना है। तो पहले हम इसके फॉर्मूले लिखेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ मान लिया हमारा बिंदु P है, ठीक। तो सबसे पहले लिखेंगे नंबर 1 फार्मूला, हेडिंग बना लेंगे, सूत्र, महत्वपूर्ण सूत्र हैं। तो नंबर 1 हो जाएगा बिंदु P पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो इतना लिख सकते हैं, स्पर्श रेखा की प्रवणता, ठीक। तो m बराबर क्या हो जाएगी, dy अपॉन में dx, ठीक। क्या हो जाएगी, dy अपॉन में dx। और यहाँ पर p यानी बिंदु P पर, अब p का मान हम क्या मान लेंगे, मान भी सकते हैं x1 y1, ठीक। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं x1 y1। फिर दूसरा हो जाएगा स्पर्श रेखा का समीकरण, ठीक। तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, y माइनस y1, एक बिंदु मान लेंगे हम x1 और y1, ठीक। यहाँ पर हम क्या बिंदु मान लेंगे, x1 और y1। तो स्पर्श रेखा का समीकरण हो जाएगा y माइनस y1 बराबर में m x माइनस x1, चूँकि m किसके बराबर होता है, dy अपॉन dx, और p यानी x1 y1 का मान रहेगा, ठीक। तो यहाँ लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस y1 बराबर dy अपॉन में dx, और यहाँ पर p लिख दो, चाहे x1 y1 लिख दो, एक ही बात है, और x माइनस x1। ये हमारा क्या है, स्पर्श रेखा का समीकरण है। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक। फिर इसके बाद में आता है अभिलंब की प्रवणता। तो तीसरा फॉर्मूला हो जाएगा अभिलंब की प्रवणता, क्या हो जाएगी, m बराबर ऐसा लिख सकते हैं -1 अपॉन dy अपॉन dx p, ठीक। -1 अपॉन होता है, और ये आकर के ये पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का dx अपॉन में dy p। तो ये पलट कहाँ पहुँच गया, ऊपर, ठीक। कोई सा भी आप लिख सकते हैं दोनों में से। अब इसके बाद में लिखेंगे अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण। तो अभिलंब का समीकरण क्या हो जाएगा, y माइनस y1 बराबर में m x माइनस x1, ठीक। अब चूँकि m का मान ये m बराबर ही है, तो यहाँ लिख देंगे क्या हो जाएगा, y माइनस y1 बराबर माइनस का dx अपॉन में dy, और p x माइनस x1। ये क्या है, अभिलंब का समीकरण है, ठीक। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आएगा, चौथा नंबर हो गया, पांचवा, x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर तथा लंबवत स्पर्श रेखाएं, ठीक। तो क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे फर्स्ट करके x अक्ष के समांतर स्पर्श रेखा, तो x अक्ष के समांतर स्पर्श रेखा
में क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स और x1 y1 बराबर में 0। ठीक, क्योंकि x अक्ष के समांतर डी वाई अपॉन डी एक्स का मान 0 ही होता है। फिर इसके बाद में ये हो जाएगा x अक्ष के समांतर स्पर्श रेखा, ये हो जाएगा। अब ठीक है, अब इसको और सॉल्व करेंगे तो इसका मान निकलेगा यहाँ से, आप इसमें इतना ही लिख सकते हैं, x अक्ष के समांतर लिख लेना, डी वाई अपॉन डी एक्स का मान क्या होता है, 0 के बराबर। ठीक, ध्यान रखना, x अक्ष के समांतर क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर 0। तो हो जाएगा स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण अब निकालेंगे तो यहाँ से निकलेगा y बराबर y1। क्या हो जाएगा, y बराबर y1, क्यों, क्योंकि आप यहाँ से निकाल सकते हैं, देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स का मान 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0, ये y1 उस साइड चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा तो यहाँ से निकल जाएगा। ठीक, तो ये हुआ स्पर्श रेखा का समीकरण। ठीक, इस प्रकार से आप लिखना। फिर इसके बाद में x अक्ष के लंबवत, x अक्ष के लंबवत, x अक्ष के लंबवत में क्या होता है, डी एक्स अपॉन डी वाई, और यहाँ हो जाएगा x1 y1 बराबर 0, यानी इसका मान 0 होता है लंबवत में। ठीक, तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा का समीकरण हो जाएगा x बराबर x1। ठीक, समांतर में a आता है और लंबवत में a आता है, दोनों फॉर्मूले आप याद रखना। अब इसके बाद में अब आता है दो वक्रों के मध्य कोण, दो वक्रों के मध्य कोण। तो दो वक्रों के मध्य कोण होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है tan, 11th में पढ़ा है अपना, tan थीटा बराबर प्लस माइनस m1 माइनस का m2 बटा में 1 प्लस m1 m2। ठीक, ये है दो वक्रों के मध्य कोण। अब यदि लिखेंगे, यदि दोनों वक्रों के बीच, बनने वाला न्यून कोण थीटा है, तो न्यून कोण थीटा है तो क्या होता है, tan थीटा बराबर मोड में m1 माइनस m2 बटा में 1 प्लस m1 m2। ठीक, मोड के अंदर। ठीक, फिर इसके बाद में लिखेंगे, यदि दोनों वक्र एक दूसरे को बिंदु P मान सकते हैं, और यहाँ से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, एक दूसरे को लंबवत काटते हैं, तो थीटा बराबर π/2। थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90। तो क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर क्या था, m1 माइनस का m2 बटा में 1 प्लस m1 m2। थीटा का मान यहाँ रख देंगे π/2, तो tan π/2 बराबर m1 m2 बटा में 1 प्लस m1 m2। tan 90 का मान होता है इन्फिनिटी, तो m1 माइनस m2 बटा में 1 प्लस m1 m2। इन्फिनिटी का मतलब होता है 1/0 बराबर में m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2। तो यह गुणा इसका यहाँ 1 प्लस m1 m2, इसका गुणा करेंगे 0, प्लस का एक और साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो m1 m2 बराबर माइनस का 1। ये बहुत बार ऑब्जेक्ट में पूछा गया है कि जब दो
वक्र एक दूसरे को परस्पर लंबवत काटते हैं तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल होता है -1। ठीक, नेक्स्ट है कि वे बिंदु ज्ञात करना। वे बिंदु ज्ञात करना, वे बिंदु ज्ञात करना जहां स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर, कैसे समांतर तथा लंबवत हो। तो क्या करेंगे, समांतर और लंबवत हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, dy/dx ज्ञात करेंगे। dy/dx ज्ञात करते हैं। ठीक है, जब हमें बिंदु ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, पहले dy/dx ज्ञात करते हैं। ठीक है, नंबर 1 में ध्यान रखना। फिर इसके बाद नंबर 2 में हम क्या करेंगे, इसे हम dy/dx को हम 0 के बराबर रखेंगे। क्यों, क्योंकि एक्स अक्ष के समांतर dy/dx यानी प्रवणता का मान क्या होता है, 0। यहाँ पर नोट में लिख सकते हैं हम, चूंकि एक्स अक्ष के समांतर प्रवणता m/dy/dx dy/dx बराबर 0, यानी एक्स अक्ष के समांतर प्रवणता का मान क्या होता है, 0 होता है। ध्यान रखना। ठीक, फिर इसके बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, बिंदु ज्ञात करेंगे। सबसे पहले dy/dx का मान 0 रखेंगे। फिर तीसरी कंडीशन हम क्या करेंगे, वक्र का समीकरण, जो वक्र का समीकरण दिया रहेगा एक्स वाई, उसको भी हम 0 के बराबर रखेंगे। फिर इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक, तो यहाँ से हमारी स्पर्श रेखा के बिंदु ज्ञात हो जाएंगे जब स्पर्श रेखा एक्स के समांतर और लंबवत हो। ठीक, ये समांतर के लिए कंडीशन हो गई। ठीक, अब हमें किसके लिए निकालना है, लंबवत के लिए। तो हेडिंग बना लेंगे लंबवत। तो लंबवत में क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, dx/dy ज्ञात करेंगे। ठीक, dx/dy ज्ञात करेंगे। ठीक, क्योंकि लंबवत में क्या होता है, dx/dy बराबर 0 रहता है। ठीक, तो अब लंबवत में क्या हो जाएगा, dx/dy बराबर 0 रख के हल करेंगे। और तीसरी कंडीशन में हम क्या करेंगे, वक्र x y बराबर 0 रख के हल करेंगे। ठीक, तो समांतर है, बिंदु ज्ञात करना है और स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है, तो इन 3 कंडीशनों को फॉलो करेंगे। और जब बिंदु ज्ञात करना है और स्पर्श रेखा लंबवत है तो इन 3 कंडीशनों को फॉलो करेंगे। ठीक, लंबवत में ऊपर dx रहता है और समांतर में ऊपर dy रहता है। ठीक, ध्यान रखना। तो ये हमारे फॉर्मूले कंप्लीट होते हैं। अब हम इन पर आधारित क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो हम एक्सरसाइज 6.3 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि y बराबर, वक्र दिया हुआ है y बराबर 3x⁴ माइनस 4x के x बराबर 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले लिखेंगे वक्र y बराबर 3x⁴ माइनस का 4x और दिया है x बराबर 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले इसका हम अवकलन कर लेंगे, x के सापेक्ष अवकलन। ठीक, क्या हो जाएगा, dy/dx, ये हो जाएगा 3 4 आ गया जाएगा x⁴ इसका 4 1 dy/dx बराबर 12x³ माइनस का 4। अब हमें क्या निकालना है, स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो लिख देंगे x बराबर 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। ठीक, क्या हो जाएगा, dy/dx और यहाँ लिख लेंगे x बराबर 4 पर। ठीक, क्या हो जाएगा, 12x का मान 4 घात 3 4 हो जाएगा 12 गुणा 4 × 16 16 × 3
48 सॉरी क्या हो जाएगा 12, इसका क्यू करेंगे 4 चौक 16 और 16 चौका 64 माइनस का 4। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 12 चौको 48 हासिल का 4, 12 चौक 72 और 4 76 माइनस का 4। इसे घटा देंगे तो कितना बचेगा 764। ये क्या हो गया स्पर्शरेखा की प्रवणता। अब यदि अभिलंब की प्रवणता निकालते तो मान तो आप इसी प्रकार निकालते, लेकिन लास्ट में क्या कर देते माइनस का 1 कर देते dy/dx, मतलब -1 में इसका आंसर आ जाता। यानी करना इसी प्रकार है। ठीक, तो अब एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, इसी प्रकार आप इसके जितने भी क्वेश्चन बन सकें आप कर लेना और एग्जाम पर कर लेना। आज की वीडियो में इतना ही, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाकी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।